प्रभु रामदेव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वह कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, किसने देखा है, यह प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अनमोल अमृत वचन, सभी पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। सत साहिब। सब गीता का मूल है रे झूमकरा, ये भागवत रामायण वाच सुनो राई झूमकरा। तत्व भेद कोई ना कहे रे झूमकरा, ये पैसे ऊपर नाच सुनो राई झूमकरा। कहते हैं भाई मैं तुझे जो ज्ञान दूंगा इन सब गीता और भागवत सब का एक निचोड़ दे दूंगा, सार बता दूंगा तेरे से। ये जो गीता और भागवत पढ़े है ना, इनको गीता का भी ज्ञान कोई ना, इनके पास तत्व भेद है ही नहीं। ये तो पैसे ऊपर डुगडुगी बना रखे इन्होंने, तो पैसे ऊपर नाच रहे हैं भाई। ये तो पैस माया के भूखे हैं और तत्व भेद कोई नहीं कह रहे झूमक रहा। तत्व भेद कोई ना कह रहे झूमकरा, पैसे ऊपर नाच सुनो रे झूमकरा। नादी वादी लंपटी रे झूमकरा, ये कामी करो दी कूर सुनो रे झूमकरा। लालच नीच नकीब है रे झूमकरा, जिनसे साईं दूर सुनो रे झूमकरा। अब क्या बताते हैं, पूरब देश हमारे है रे झूमकरा, कोई न जाने वेद सुनो राई झूमकरा। अनहद जंग बजावहीं रे झूमकरा, वो है जिंदा जगदीश सुनो राई झूमकरा। सिर मेरे सिर पर साहेब सत्य है रे झूमकरा, वो यहाँ आया विश्वे 20 सुनो राई झूमकरा। कि मुझे वो मिला परमात्मा साकार रूप में, और वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म है, सारी सृष्टि का रचनहार है। तो यहां क्या बताते हैं कि तत्व भेद कोई ना, क्या बताते हैं, अरबों में कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, वो तो अरबों में कोई गर्क सुनो राई झूमकरा। आदरणीय गरीबदास साहिब जी उस प्यारी आत्मा को समझा रहे हैं कि इस ज्ञान के जानने वाला करोड़ संतों में तो तुझे मिलेगा नहीं। ये तो कोई अरबों में गर्क मीन परिपूर्ण ज्ञान भी पूरा उसके पास, नाम देने का आदेश भी हो और स्वयं भी उसको प्रभु की उपलब्धि हुई हो, उसी जीव, उसी प्राणी, उसी संत से जीव का कल्याण होता है। तो यहां बता रहे हैं कि अरबों में कोटों मध्य कोई नहीं रे झूमकरा, करोड़ों में कोई मिलेगा नहीं। अरबों में कोई गर्क सुनो रे झूमकरा, अरब संतों में तुझे एक पाओगा और उसकी कोई सुनता नहीं भाई। बात यहां बिगड़ गई, फिर पीछा छुटवा। तो इस तरह के जो सच्चाई के वचन हम सुनाते रहे, तो उस भगत का जो यहाँ रहता है अभी, तो एक दिन कहने लगा महाराज जी मैं तो घर जाऊंगा। मैं बोला भाई घर क्यों जाओगा, आप तो बिल्कुल सब कुछ त्याग का आए हो, क्या उद्देश्य है। तो उसने अन्य भक्तों को बताया कि मैं ब्याह करवाऊंगा। भाई ब्याह क्यों करवाओगा, कि मेरा मोक्ष ना हो जात कराऊंगा। तेरा भला हो कि मोक्ष कराने के लिए ब्याह करवाना जरूरी नहीं है, वो तो सिर्फ ये उदाहरण दिए जाते हैं कि जिनको महर्षि माना करते उनकी भी वो तरीका नहीं था परमात्मा प्राप्ति का। ये नहीं है कि आप शादी ना कराओगे, आश्रम में रह रहे हो तो आप कर्म योगी हो, कर्म सन्यासी नहीं हो, क्योंकि यहाँ सारा काम करें हम के तो सब क्रिया करते हैं। फिर वो मान गया, कहा अच्छा ऐसी बात है, क्योंकि उसका उद्देश्य, उसको भोला भाला है, उसका उद्देश्य ये था कि मैंने तो मोक्ष कराना है बाई हुक एंड क्रुक, चाहे वो किसी तरह हो, जो फाइनल है वो उसी तरह करूंगा।
तो इस तरह कर्म तप का तेज ज्ञान असवारा, पाया नहीं मुक्ति द्वारा। सुखदेव ज्ञान ध्यान तप हीना, जब लग राजा गुरु ने कीना। जैसे गंग अंग पर छारे, तुमरी मोक्ष जनक के द्वारे। राजा गुरु जनक है, तीन लोक तत्सार। मेहर करें गुरुदेव जुद, सुख दे उतरे पार। मान्या बचन कल्पना छाड़ी, सुखदेव लगी लगन जद गाड़ी। कहते हैं मान्या वचन, वह सब अपनी बकवास छोड़ दी, फिर सबके कहने से, व्यास जी के कहने से उसने बात मान ली और लागी लगन जद गाड़ी। फिर उसका कड़ी जबरदस्त लगन लागी, वही तो बात बिगड़गी, नाम तो लेना ही पड़ेगा। सुख दे छाड़ी मान बढ़ाई, जनक विदेही किया गुरु जाई। बोले जनक विदेही राजा, इंद्री दमन किया किस काजा। कहते तू अंडी पाक रहा था, राजा जनक बोले तू अपने आप में है बड़ा अभिमानी हो रहा था, ये इंद्री तूने रोक ली, ये किस कारण के, क्या उद्देश्य है तेरा। आपने मीठा खाना छोड़ दिया, तो मीठे से ना खाने से क्या होगा, जैसे इंद्री जीभ है या स्वाद ले है, लेकिन इसका ऊपर जैसे आपने शहद खा लिया, बहुत स्वादिष्ट है, और शहद खाने के बाद जीभ का तो लग गया कोई ना, वो तो मन ने स्वाद ले लिया, तो इंद्रियों को क्यों रोका तने। तो अपने मन को रोक, मन तेरे पर रुका को नहीं, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा प्रबल है। मन रुकेगा उस परम पिता के ज्ञान से और भक्ति समाधान से। तो क्या कहते हैं, बोले जनक विदेही राजा, इंद्री दमन करी किस काजा। ब्रह्मानंद पद मिलान तो कहूं, ऐसे दर्शत है सब मोकू। कहते तुझे यथार्थ ज्ञान नहीं है, ये मुझे तेरे अंदर झांक कर देख लिया मैंने। अगर फुलेल हमाम चढ़ाया, राजा जनक नान को धाया। 10 सेंस में जो पटरानी, करे खवासी जल हर पानी। जरे अंगीठी बरतिस नीचे, राजा रानी परमल सींचे। आओ गर्भ युगेश्वर जोगी, हम राजा इंद्री रस भोगी। जब वो 10,000 में मुख्य पटरानी थी, रानी थी, वो स्नान करवाने लगी उबलते पानी को राजा के ऊपर डाला है, तो कहते हैं आजा गर्भ योगेश्वर योगी, हम तो हैं स्त्री रस भोगी, हम तो स्त्रियों को भोगने वाले हैं, और तू बाल ब्रह्मचारी आजा, ये मैं नहाऊं हूं ना, मेरे स्नान के बाद जो पानी जाए सुमांगली देकर दिखा दे। जल अंगीठी बड़े तिस नीचे, राजा रानी परमल सींचे। आओ गर्भ योगेश्वर योगी, हम राजा इंद्री रस भोगी। जो तुमरी दे अग्न जर जाई, तो झूठा सुख दे योग कमाई। मल्ला गिर रानी तन लावे, अगर फुलेल हमाम नहावे। राजा रानी शब्द स्वरूपा, सुखदेव पड़े अंध ग्रह कूपा। जब फुलेल लगावे अंगरी, हमरी जर है काया सगरी। अब राजा कहता है कि आजा गर्भ योगेश्वर, तो जति पुरुष है और हम तो बेकार से आदमी है, क्योंकि हम स्त्री भोग करते हैं। आजा बेटा, तू एक मेरे नहाने के बाद जो पानी जा रहा है इसमें तू आंगली दे दे, अगर तेरी काया जलगी तो तू कुछ योगी आगे नहीं है। अब ये उसको एक नम्र करना था, तभी गुरु शिष्य की बात बनती है, कुछ थोड़ा बहुत झटका दे और गुरु के प्रति उसकी लगन लगे, इस तरीके से कहा। तो वो कहता है जब फुलेल लगावे अंगरी, हमरी जल है काया सगरी। कहते मेरा तो सारा शरीर जल जाए, इतने गजब के पानी उबलते में। राजा भी हंस दे जब तारी, हमें स्नान करावे नारी। राजा हंसा और हाथ से ताली बजाई, और मुझे स्नान करावे नारी। कर स्नान तख्त पर आए, सुखदेव परम ज्ञान गौराए। सुखदेव सुनो व्यास के पूता, इंद्री लार लगी संजूता। मन गुण इंद्री कर्म न जाने, व्यास पुत्र तू ज्ञान दीवाने। इंद्री कर्म लगाओ किसके है, जीव्या लेप नहीं मधुरस के। कहते जीव के मधु शहद का कोई लेप नहीं बनता, ये तक खा कर टेस्ट देगा अंदर न कर देती है। अब खाने वाला जो है उसने देखना है, उसको दोष है, तो किस प्रकार का क्या टेस्ट कर रहा है, हानिकारक है क्या लाभदायक है।
ऐसा योग कमाया पूता, क्या हुआ जो इंद्री धूता। सीप माही मोती मुक्ता हल, बाहर खारा नीर हलाहल। सार वस्तु तो अंदर लेनी, सुकच सुकच मीन को दीक्षा दीनी। सुकच मीन मिलता नहीं भाई, स्वाति सीप सब ऐली जाही। सुकच मीन की टक्कर लागे है, जब मोती सो है गल धागे। खारा नीर गंध हो जावे, दो पड़ खुले कौन चितावे। सुकच मीन सतगुर जल माही, स्वाति सीप का मेल कराही। ऐसे सतगुर मिले जिगासी, जद पाव वो पद अविनाशी। सुकच मीन सतगुर हो आए, जिन ये तत्व भेद बताया। सुकच मीन सतगुर हो आया, जिन ये तत्व भेद बताया। कर्म कुसंगति खारा नीरा, मोती खंड होत घन नग हीरा। बैरागर धम गिरती पावे, चलता हीरा तुरत लखावे। धम गिरती हीरे को जाने, सतगुर लावे चोट निशाने। नीर सिहार नीर को पावे, ऐसे सतगुरु पद दर्शावे। ज्यों कस्तूरी मृगा भूल्या, भक्ति बिना गया योग समूला। भेदी मिले मृग तन घावे, मन घावे, तो कस्तूरी माहे पावे। सुन रे मन मृगा कठिन कठोरा, काहे बाहर घास डंडोरा। कुरंग मतंग पतंग सरंग भृंगा, इंद्री एक ठग्यो तिस संगा। तुमरे संग पांचों पर कासा, योग युगत की झूठी आशा। हाड चाम तन खाल खलीती, क्या सुख दे या तन माया जीती। कहते शरीर के रोकन राकन में इसको इससे में सारा जीवन खो दिया, इतने के माया जीती। मान लीजिए आपने कंट्रोल कर लिया इंद्रियां पर। यह तो एक किस्म का ऐसे समझ ले कि आपने खेत के बाढ़ लगा दी, डोल बना दी कि पानी पुणी बाहर ना जा, और बीज बीजा नहीं। नाम भक्ति तूने की नहीं, तो सतनाम तेरे पास है नहीं, तो ये तेरी सारी जो डोल बना रखी है, मेड़ बना रखी है खेत की, ये व्यर्थ है। इसमें सतनाम का बीज बो। जग सारा रो गया रे, जिन दना जाना। जग सारा रो गया रे, जग सारा रो गया रे। जिन सतगुरु वेद न जाना, जग सारा रो गया। सारे शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। सारे शब्द सर जीवन बूटी, गैस गैस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो, ये जन्म मरण मिट जावे। जग सारा रो गया रे, जिन जग सारा रो गया रे, जिन सतगुरु वेद न जाना। जग सत साही। अब क्या बताया? परमेश्वर ने कहा कि ये कह रहे थे कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं। मैंने इनसे प्रश्न किया कि गीता जी किसने बोला? कि श्री कृष्ण जी ने। इन्होंने उत्तर दिया, और ये कहते हैं विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी ये इनके कोई माता पिता नहीं, विष्णु जी सर्वशक्तिमान हैं। मैंने कहा गीता जी बोलने वाला प्रभु चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में कह रहा है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। दूसरे अध्याय के 12वें श्लोक में लिखा है गीता जी में कि अर्जुन ऐसा नहीं कि ये राजा लोग, ये सैनिक पहले नहीं थे, तू और मैं पहले नहीं थे या आगे नहीं होंगे। हम केवल वर्तमान में नहीं हैं, आगे भी होंगे, होते रहेंगे अपने जन्म, और पहले भी रहे हम। तो क्यों चिंता करता इस मरने और जन्मने की? और वास्तव में दूसरे अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है कि वास्तव में अविनाशी तो उसको जान जिसको मारने में कोई समर्थ नहीं है। और जिस परमात्मा से सारे ब्रह्मांडों की रचना हुई है,
अब गीता बोलने वाला परमात्मा तो कह रहा है कि मेरी जन्म मृत्यु होती है, ये कहते हैं वो अजरो अमर है। इतनी हमारा और इनका इतना वाद विवाद है, और हम उस परमेश्वर के विषय में बताते हैं, उस पूर्ण परमात्मा के विषय में बताते हैं जो गीता जी के अध्याय नंबर 18 के मंत्र नंबर 62 में गीता बोलने वाला प्रभु कहता है कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से तू शाश्वत स्थान यानी सतलोक को और परम शांति को प्राप्त होगा। और मैं वो तत्वदर्शी संत हूं जो गीता जी के अध्याय नंबर 4 के 34 में वर्णन है। अब क्योंकि उस समय अपने भक्तजन जो थे वो बिल्कुल अशिक्षित थे, और वो चतुर लोग जो गुरु लोग थे वो थोड़ी सी संस्कृत जाना करते थे, उन्होंने ऊपर नहीं आने दिया। कहते हैं ये झूठ बोल रहा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। परमात्मा कहते हैं कोई है रे हमरे देश का जो ध्यान धरे सुन शेष का, कोई है रे हमरे देश का जो ध्यान धरे सुन शेष का। कोई है रे हमारे वहां सतलोक का जानने वाला? यहाँ पर कोई नहीं। क्या बताते हैं? तन मन मंजन करे पाख, तन मन मंजन करे पाख, सुन साई सतगुर साख, सूरत कमल पर ध्यान धर, मिन्नी खोज जैसे चंद फार, दिव दृष्टि देवा दयाल, सोहम बानी अति विशाल, अनरागी अनहद बसंत, तत्वदर्शी कोई संत लख संत। कितनी प्यारी बात कही है कि दिव दृष्टि देवा दयाल, सोहम बानी अति रिसाल, अनरागी अनहद बसंत, तत्वदर्शी कोई लख है संत, पद परसी परवरदिगार, गगन मंडल में निराधार, स्वर्ग रिसातल है अखंड, चढ़ देखो हंसा पवन दंड, शंख बुझा मौले मुकंद, चल देखो संतोष बद संत। तुम चार हाथों के भगवान बताते हो, और काल कहता है कि मैं 1000 भुजाओं वाला हूं। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 46 में अर्जुन कहता है, हे सहस्रा बाहु, आप अपने उसी चतुर्भुज रूप में आइए। मेरा तो कालजा पाट गया, मेरे से आपका ये भयंकर रूप नहीं देखा जाता। हे 1000 भुजा वाले भगवान, आप उसी अपने चतुर्भुज रूप में आइए। क्योंकि श्री कृष्ण जी, अर्जुन श्री कृष्ण जी मान रहे थे, श्री कृष्ण जी विष्णु भगवान के अवतार मानते थे। अर्जुन ने सोचा था ये विष्णु है और अपना रूप दिखा रहा है, लेकिन वो विष्णु नहीं था, विष्णु के पिताजी थे। से 1000 भुजा का भगवान था कि हे सहस्रा बाहु, 1000 भुजा वाले भगवान, आपने उस 4 भुजा वाले रूप में आ जाओ। मेरा तो दिल पाटन हो रहा है, मेरा तो हार्ट अटैक होने वाला है, मैं डर बहुत गया आपके इस भयंकर रूप न देख। तो वो 1000 भुजा का है, और हमारा परमात्मा शंख भुजा असंख्य, शंख भुजा मौले मुकंद, चल देखो संतोष बदचंद, जांबर से नूर अखंड धार, लख मौले मुर्शद का दीदार, सबद सिंध में सबद गाज, अनहद बाजे अति आवाज, सतपुरुष देवा से शरीर, जहां दास गरीब खेवट कबीरी। कोई है रे हमरे गांव का, हमारे गांव का, कितनी सिंपल लैंग्वेज में सतलोक की महिमा गा रहे हैं परमात्मा। कोई है रे हमरे गांव का, पद चिन्ह रमता राम का। कोई है रे हमरे गांव का, पद चिन्ह रमता राम का।
जहाँ अक्षर अक्षय वृक्ष आनंद रूप सूरत नवरत सोम स्वरूप गगन मंडल देव दीवान आम चल देखो संतो अगम धाम सतलोक तरवर शाखा गैबर गंध जहाँ झलके सूरज कोटिक चंद करोड़ चंद और चंद्रमा सूर्य जैसी वहाँ रोशनी उस परम पिता के दरबार में हो रही है। उनके रोमकूप की भी इतनी शोभा है। समाधान संगीत सोए जहाँ बिन सतगुरु नहीं मिलना होवे, वहाँ सतगुरु बिना नहीं जा सकते। सतगुरु माने सच्चे गुरु, पूर्ण संत के बिना उस परमेश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। सेज सुरंगी सबज भात जहाँ बिन ऋतु बरसे सदा सवात, दामनी दीर्घ अजब ख्याल जहाँ छह ऋतु बरस जहाँ छह ऋतु बरसत है दयाल, बिना सीप मोती मुरार बिन चश्मो देखो दीहार, जहाँ मान सरोवर मुक्ति धाम भुजा दंड पौनी वरियाम, जहाँ करीला अलग अलग अंग जहाँ अनहद बानी अति उपंग छतर सिंहासन श्वेत जान, जहाँ पीताम्बर चिक रेतान पल पलड़ो मोती जुहार, चल अगमी ऐनक देख दीदार, चिक अंदर मुंदर मुकाम दास गरीब बसे सुन गाम। अब यहाँ उस परमात्मा की और सतलोक के विषय में परमात्मा बता रहे हैं, तो उसका फिर और अच्छा विवरण देते हैं, तरतीब वाइज सुनाते हैं, क्योंकि हमने अपने ज्ञान को ग्रहण करना है। उन महापुरुषों की महिमा से हमने परिचित होना है। क्या बताते हैं, वहां जाने के लिए क्या तरीका बताया है। रंकार रसतार है मन बोरा रे, तू ही फुन लार समझ मन बोरा रे, रंकार रसतार है मन बोरा रे, तू ही फुन लार समझ मन बोरा रे। रंकार, अब जैसे आपने देखा होगा राधा स्वामी पंथ वाले 5 नाम देते हैं। एक ये रंकार, ज्योति निरंजन, ओंकार, रंकार, ज्योति निरंजन, सोहम और सतनाम। रंकार क्या नाम होता है, रंकार की क्या विधि सतिथि होती है कि जैसे मरता हुआ व्यक्ति अपनी जान की भीख मांगता है और फिर उस मालिक को याद करता है। जैसे एक समय हा हा हु नाम के 2 देवता थे, उनमें अपने तप का अभिमान हो गया। हा हा कहता है कि मेरा तप ज्यादा है, हु कहता मेरा ज्यादा है। अपने तप का, अपने समर्थता का प्रमाण लेने के लिए कि किसका तप ज्यादा है, इस उद्देश्य से भगवान विष्णु के पास गए, ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से कहा कि आप हमारा फैसला कीजिए, मेरा तप ज्यादा है या इसका ज्यादा है। ब्रह्मा जी ने सोचा कि एक को तो कहना ही पड़ेगा, इसका ठीक को नहीं। अर्जुन से कानू कह दिया कि भाई इसका तप ठीक पूरा, इसका कम है, इसका ज्यादा है, तो ये तो सर्प जैसे होते हैं सिद्ध पुरुष, ये तपस्वी, इनमें तपस्या से सिद्धियां आ जाती हैं। एक तो नाराज होएगा और नाराज होते मुझे श्राप देगा, मुझे और मारेंगे गिले। तो कहने लगे देखो महात्मा जी, ना तो मैंने कभी तप किया और ना तप के विषय में मुझे ज्ञान है, आप किसी और से फैसला करवा लो, अब विष्णु जी के पास जाओ। अब ब्रह्मा जी ने अपना पीछा छुटाया। अब विष्णु जी के पास जाकर उन्होंने यही प्रश्न किया कि हे प्रभु, हमारा कौन से का तप ज्यादा है। अब विष्णु जी के मन में यही आई कि ये दोनों के दोनों तपस्वी आदमी हैं, इनमें सिद्धियां होती हैं, और मैं कहूंगा कि इसका ज्यादा है, इसका कम है, तो एक नाराज होएगा और ये मुझे श्राप देंगे। कहने लगे देखो महात्मा जी, मुझे इतना समय नहीं,
और ना ये तप हमने कभी इतना किया जितना आपने किया है। तो ये तो वही बता सके जिसका जो इसका जानकार हो। आप शिव जी से बात कर लो। अब शिव जी के पास आए, काफी देर में शिव जी की समाधि खुली। फिर शिव जी से प्रार्थना की कि हे भगवान, हमें बताओ हमारे कौन से का तप ज्यादा है। शिव जी ने सोचा भाई ये एक को तो कहना ही पड़ेगा, तो दूसरा नाराज होएगा। भगवान शिव ने भी तरीका यही सोचा कि इस बला ने टाल दूं। भगवान शिव जी ने कहा कि आप मतंग ऋषि के पास जाओ, वो बड़े तपस्वी हैं और तप के विषय में वही जानते हैं ज्यादा। वो मतंग ऋषि के पास आ गए। मतंग ऋषि बड़ा डिल डोल था, तगड़ा, पूरा बहुत मजबूत, मोटे, बहुत तगड़ी सेहत थी। और दोनों आ रहे थे। उन्होंने देखा कि वो साथ सामने मतंग ऋषि की कुटिया है। मतंग ऋषि बाहर एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं, पूरी पाल की पाल, लंबे चौड़े तगड़े। तो कहने लगे, वहां पूछा भी कौन से मतंग ऋषि? तो किसी संत ऋषि ने बताया कि वो बैठे सामने वृक्ष के नीचे। तो उन दोनों ने मन मन में क्या कर लिया, एक ने सोचा काछा हाथी सा पड़ा है वायु, तो दूसरा ने सोचा ही तो मगरमच्छ जैसा हवाई को सूता, मन मन में सोचा अपने में। और मतंग ऋषि के अंदर काल ने उसकी बुद्धि ऑन कर दी कि इन्होंने ऐसे सोचा है। एक सिद्धि मन वृत्ति बतावे। एक सिद्धि ऐसी होती है जो मन में के सोच रखा वो बता देती है। अब मतंग ऋषि की बात सिद्धि ऑन होगी, उसने दोनों के मन की बात समझ ली। उन्होंने आकर पूछा कि ऋषि जी, हमारे में कौन से की सिद्धि ज्यादा, कौन से की तप ज्यादा है, हमारा फैसला कीजिए। मतंग ऋषि ने कहा कि तुम फैसला आप ही करो। क्या कह रहे थे तुम? कि मुझे देखकर तू कह रहा था ये हाथी सा पड़ा है, तू कह रहा था मगरमच्छ पड़ा है। जाओ एक मगरमच्छ बनो, एक बनो हाथी, अपना फैसला आप करो। तो दोनों वहां मर गए, शरीर छूट गया वो 5 तत्व वाला। फिर वो एक हाथी का जन्म हो गया, एक का मगरमच्छ। जब वो तगड़े जवान हुए तो हाथी पानी पीने गया था, मगरमच्छ ने पैर पकड़ दिया, खेचम खेचा, पूरी क्रोचे तगड़े तगड़े हो रहे थे, बड़े मोटे मोटे। तो बहुत रिहर्सल होती रही, 10,000 वर्ष तक लड़ते रहे। अंत में मगरमच्छ ने हाथी को खींच लिया। और हाथी जब मरते, जब बिल्कुल सूंड थोड़ा सा शेष रह गया, पानी घुसनता है, इतना दरिया में गहरा ले गया मगरमच्छ। अब हाथी ने सोचा ईब मर गया। पहले तो अपने हांगे की बड़की चला रहे थे, अपनी शक्ति से अपना फैसला कर रहे थे। फिर हाथी ने याद किया, हे राम, आधा मतलब आधा अक्षर ही बोला था, मरते हुए ने याद किया रा। इसको ररंकार धुन कहते हैं। कहते तभी परमात्मा ने आके उनका छुटकारा करा दिया और दोनों को जो है वहां से उसको हाथी मगरमच्छ के माथे में वो मारा सुदर्शन चक्र। मगरमच्छ ने वो पैर छोड़ दिया हाथी का, हाथी बाहर निकला। तो भगवान ने कहा कि चल भाई, हाथी यानी हाथी वाली आत्मा जो हा हा हु वाले थे, हा हा हाथी बना था, हु मगरमच्छ, कि चल भाई हा हा तू स्वर्ग में। मगरमच्छ कहने लगे, आए भगवान, हु वाली आत्मा के मालिक, ये तो हमारी दोनों की बराबर की लड़ाई थी, ये तो इस साथ क्या उनका मुकदमा था, ये किस लिए स्वर्ग जा रहा है और मुझे क्यों नहीं ले जाया जा रहा। विष्णु जी ने कहा कि भाई इसने मुझे याद किया है, कति हृदय है, कति रोते हुए याद किया मेरे को, इसलिए मैं इसको लेने आया हूं। तो मगरमच्छ ने कहा कि हे भगवान, जैसे ये आपको याद कर रहा था ना मरता हुआ, तो मैं भी ऐसी करुणा से आपको याद कर रहा था। बेशक मैं मानवश नहीं छोड़ रहा था इसे, पर आपकी याद मुझे भी ऐसे आ रही थी। जब ये आपको याद कर रहा था, दया मेरे में आ रही थी, पर मैं अपने स्वभाववश इसको छोड़ नहीं रहा था। आप तो अंतर्यामी है। तो दोनों का ही वो छुटवा कर शरीर और विमान में बैठा कर और फिर वहां स्वर्ग तक ले गए। इनका तो बस स्वर्ग में जाना रहना यह बड़ी बात मान रखी न, इसी से मैं गज और गरा की मुक्ति मान रखी है।
ये कोई मुक्ता मक्ता नहीं। बाकी ये उदाहरणार्थ समझाया जाता है। तो क्या कहा कि इसको ररंकार धुन कहते हैं। ऐसे याद कर मेरे को परमात्मा, जैसे किसी भी इष्ट की साधना करनी है तो ऐसे कीजिए, तब मदद करूंगा। तो यहाँ क्या बताते हैं, ररंकार रसता रहे मन बोरा रे, तू ही फुन लार समझ मन बोरा रे। जैसे माँ के गर्भ में आप करा करता ना, हे मालिक, बोलते निकले कोई ना, तू ही है, तेरे बिना कोई दूसरा मेरा साथी नहीं है। कहते वही सतीची तू ईब बना ले, अब भूल जाए नकली नाते और रिश्तों को, केवल मुझे याद कर। बाकी अपना जो मैंने तेरी ड्यूटी लगाई है वो भी करता रहे। माँ की ड्यूटी लगाई है तो माँ का पूरा रोल कर, नहीं तो वह पिक्चर फेल हो जाती है। जो रोल ठीक ना करे तो उस भूमिका ठीक नहीं की। तो ये जो आपको भूमिका यहाँ दी है प्रभु ने, बेटे की, बेटी की, पति की, पत्नी की, माता की या पिता की, जो भी दी है उसको ठीक निभा, उसमें भी कोई डंडी मत मारिए। और फिर अपनी भक्ति में नागा मत करना, फिर मैं तेरे साथ रहूंगा। क्या बताते हैं, ररंकार रसता रहे मन बोरा रे। रस्ता माने जैसे संचार है उसका, मालिक का हृदय में जैसे टपके जाट, मतलब एक तो टपकना उसे, एक रसना बिल्कुल निर्बाध चलता रहे, यानी उसमें वह एक रस भावना प्रभु में विनम्रता और वो कशक मालिक वाली बनी रहे कि जय इब कर रह गया हे भगवान, ना जाने कितना पहाड़ टूट जाएगा, ना जाने कहाँ जन्म होगा, कैसा कोई परिवार मिलेगा, ना पता कहाँ कौन सी समाज में उत्पन्न हो जावा, फिर भगवान का जिक्र भी ना पावे, या कोई पशु बन जावा, पक्षी बन जावा। इन तरह की इन बातों को याद करके, और तू ही तेरे बिना मेरा कोई नहीं, इस भावना से उस मालिक को याद करो। फिर क्या बताते हैं, ररंकार रसतार है मन बोरा रे, तू ही फुन लार समझ मन बोरा रे। सो हम शब्द सही मिल मन बोरा रे, आज्ञा भेद अपार समझ मन बोरा रे। अब जैसे कई संत जन सोहम नाम देते हैं, कहते वो भी ऐसे नहीं, उसका भी विधिवत तरीका है और अधिकारी बिना वो कोई लाभ नहीं देगा। पर आज आपने दिन के सत्संग में सुना था, सो हम शब्द हम जग में लाए, सार शब्द हम गुप्त छुपाए, नामा छिपा ओम तारी ही पीछे सो हम वेद विचारी, सार शब्द पाया जद लोई, आवागमन बहुर न होई। रामानंद ओम की आशा, ताते खंडित सो हम स्वासा, शंख अंग धरुआई देही, चिन्या नहीं शब्द निर्मोही। कि न जाने कितने सपत शंख बार रामानंद जी ने जन्म हुए, और वो केवल ओम नाम जाप करते थे, इसलिए उसका दूसरा मंत्र वाला जो श्वास खंडित था, जब वास्तव मंत्र मिला तो फिर कहते हैं उसका बेड़ा पार हुआ। तो परमात्मा कहते हैं ये सोहम शब्द हम लाए थे, और ये चोर हैं जो नाम इसको देते हैं, ये नाम देने का अधिकारी भी नहीं इस मंत्र का, इनको कोई अधिकार नहीं है। एक तहसीलदार और प्रधानमंत्री की मोहर लावे, काहे की समझदारी उनकी। तो ये कोई भी संत इन मंत्रों के देने के अधिकारी नहीं है। क्या बताते हैं, सो हम शब्द सही मिल मन बोरा रे, इसके बाद आज्ञा वेद अपार समझ मन बोरा रे। उस मंत्रों का ओम और तत् ये दोनों मंत्र जाप हो, फिर उसके सिमरण की विधि का तरीका ठीक हो, उसके बाद कहते हैं बहुत बड़ा भेद एक सार नाम का और है, जहाँ ज्ञान ध्यान की गम नहीं मन बोरा रे, सुरत नरत नहीं जावे समझ मन बोरा रे। कोट प्राणी ध्यान धरे मन बोरा रे, उलट पड़े भो आय समझ मन बोरा रे। करोड़ों ध्यान धरते हैं ये नकली साधना करने वाले,
पूर्ण संत के तत्व भेद बिना ये साधना जो करते हैं इन मंत्रों की, कहते हैं उल्टे फिर आकर गिरते हैं इस 84 लाख योनियों में। समझ मन बोरा रे, सिर साटे का खेल है मन बोरा रे, वो सूड़ी ऊपर से जो समझ मन बोरा रे। जहाँ शंख कोट रवि झोलमल मन बोरा रे, नूर जहूर तेज समझ मन बोरा रे। जहाँ पर शंख करोड़ों, शंख कोट यानी शंख करोड़ वहाँ पर सूर्य का प्रकाश है, टिकट पहुंचती है तो वहां ऑटोमेटिकली अपने आप ऐसी जोर की ऐसी आवाज है जैसे बिजली चक्कर क्या करे, जैसे बादल गरजता है ना, बिजली गिरने की आपस में घर्षण जब होती है उनकी बादल की, जैसे कहा ना बिजली चमकी फिर उसके बाद गड़बड़ की बहुत भयंकर आवाज आती है। यहाँ जो हम सुनते से 1000 गुनी तेज आवाज वहां पर बादल की गरज सुनती है। और उसने सुनते वो समाधिस्थ जो जाता है ना मनमुखी, उसका इतना भयंकर डर होता है कि वो इतना डर जाता है एकदम उसकी समाधि टूट जाती है, पागल हो जाता है, आंखें फट जाती हैं, वो बिल्कुल घर का रहता नागाट का। तो क्या कहते हैं, कायर भागे देखते मन बोरा रे, सुन अनहद घन घोर समझ मन बोरा रे। गावन ही में गावल मन बोरा रे, कोई सूरा रे सी ठोड़ समझ मन बोरा रे। लोजा पीठ न फेर ही मन बोरा रे, सन्मुख अर्प शीस समझ मन बोरा रे। तन मन मर्तग हो रहे मन बोरा रे, तिस बैठे जगदीश समझ मन बोरा रे। के वहां तो कोई सूरमा ही ठीक ठिकाना डटेगा इस सत भक्ति के ऊपर, नहीं तो सारे के बस की बात नहीं है सत भक्ति पर, यानी पूर्ण रूप से खरा उतर जा। और जब तक खरे नहीं उतरेंगे तब तक परमात्मा हमारे निकट नहीं आओगा। कहते तन मन मर्तक हो रहे मन बोरा रे, और उसे भेंटे जगदीश समझ मन बोरा रे। मर्तक कैसे होना है कि यहाँ संसार की इस 21 ब्रह्मांड की कोई भी वस्तु की चाह प्राणी को नहीं रहे। ठीक है, जब तक हम यहाँ हैं इस होटल में रह रहे हैं तो ये जो आवश्यक वस्तुएं हैं ये प्रभु आपको प्रदान करता ही रहेगा। आप इसके चरणों में विधिवत लगे रहिए और फिर आखिर में जो मालिक दे दे उसी में सब्र कर दे, घनी चाह नहीं करे। कहते ऐसा जो हो जाएगा और यहाँ से बिल्कुल आपको ज्ञान हो जाएगा कि ये संसार ठीक नहीं है, फिर आपकी अपने आप यहाँ से इच्छा हट जाएंगी, उसमें इतनी लो लग जाएगी परमात्मा के सच्चे लोक में, आपने यहाँ कोई चीज नहीं खींच सकती, आकर्षित नहीं कर सकती। तब कहते हैं उसको परमात्मा प्राप्ति होगी, ये हो जाएगी, कुछ दिनों के बाद हो जाएगी। जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 29 में कहा कि अर्जुन, जिस व्यक्ति को मैं जो ज्ञान बता रहा हूं कि वो परमात्मा कोई और है, उसकी कृपा से जन्म मृत्यु कभी नहीं होती, तेरे और मेरे बहुत जन्म हो लिए, होते ही रहेंगे, और वो परमात्मा कोई और है, उसका कोई संत तुझे मिल जाए, वो विधिवत साधना बताए, फिर ये तत्व ज्ञान से परिचित करा देगा। उसके बाद सारे आध्यात्मिक ज्ञान को समझने के बाद और जो सारे परिचित हो जाएगा सारे कर्म से, तो वो व्यक्ति फिर जन्म मृत्यु से ही छूटने की प्रयत्न करता है। वो कुछ नहीं मांगता, वो बिल्कुल उस परमात्मा को ही चाहता है, उस भगवान को समझ जाता है, सारे आध्यात्मिक कर्म को समझ जाता है कि कौन भगवान कितनी सतिथि का है, उनकी क्या सतिथि है, वो नासवान है, उनकी भी जन्म मृत्यु होती है, पशु 84 लाख योनियों में भी जाते हैं। इस सब कर्मों से परिचित हो जाता है और उस परमात्मा से जो परिचित हो जाता है, उसके बाद फिर वो केवल इस जरा मरण से छूटने का ही वो साधक प्रयत्न करता है, यहाँ की कोई चीज की इच्छा नहीं रखता। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में अर्जुन ने पूछा परमात्मा फिर कौन है वो तत्परम। 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में उत्तर दिया प्रभु ने, वो परम अक्षर ब्रह्म है।
उसके विषय में यहाँ आदरणीय गरीबदास साहिब बता रहे हैं। क्या कहते हैं? सतलोक को चालिए मन बोरा रे, संत समागम हेत समझ मन बोरा रे। अब सतलोक को चलना छोड़ इस झंझट ने। और कैसे जाया जाएगा? कि संत समागम हेत समझ मन बोरा रे, कि इस सत्संग में तू एक प्यार बढ़ा, इसकी चाह बढ़ा, रह रह कर सत्संग सुन। कुछ दिनों के बाद अपने आप आत्मा परमात्मा को चाहने लग जाएगी। ये संसार असार नजर आएगा आपको। क्या बताते हैं? सतलोक को चालिए मन बोरा रे, संत समागम हेत समझ मन बोरा रे। ता एक गुमट अनूप है मन बोरा रे, जहाँ छतर सिंहासन सवेत समझ मन बोरा रे। कहते वहां सतलोक में एक बहुत सुंदर गुमट बना है, बहुत बड़ा सुंदर, जैसे मंदिर टाइप होता है, बहुत बड़ा कहते गुमज बना है, सफेद गुमज बना है। और वहां पर सवेत सिंहासन और सवेत ही मुकुट है उस परमेश्वर का। ता एक गुमट अनूप है मन बोरा रे, जहाँ छतर सिंहासन सवेत समझ मन बोरा रे। शब्द महल गुंजार है मन बोरा रे, जहाँ डोरे सोहंगम चोर समझ मन बोरा रे। गरीबदास जहाँ रते। मनुष्य जीवन अनमोल है, इसे ऐसे ही व्यर्थ न गवाएं। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लें और अपना कल्याण कराएं। ऐसे ही आध्यात्मिक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल गुरु गोविंद चैनल को सब्सक्राइब करें। बोलो सतगुरु देव की जय।